साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा समन जारी किया जाता है और उस व्यक्ति को जरिए समन या आदेशित किया जाता है कि इस तारीख को इतने बजे इस कोर्ट में आपको उपस्थित होना है। जब यह समन व्यक्ति को कोर्ट द्वारा भेजा जाता है, व्यक्ति को यह समन मिल जाता है, उसके बावजूद व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता है या फिर समन डाक के जरिए आता है तो व्यक्ति पोस्टमैन को बोल के लेने से इनकार या कुछ भी लिख के वापस भेज दे, ऐसा बोल देता है। पुलिस के जरिए समन आता है तो पुलिस को बोल दिया जाता है कि आप मुझे नहीं लेना है, वापस भेज दो या घर पे व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोर्ट ने आपको समन जारी किया है तो समन इसीलिए जारी किया है कि उस केस के अंदर आपकी भूमिका है। या तो सबसे पहले आप समन देखें, समन के साथ कंप्लेंट की कॉपी है तो कंप्लेंट की कॉपी देखें, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि कोर्ट ने आपको क्यों बुलाया है, क्यों आपको समन किया है। कई बार हम लापरवाही में गलती कर देते हैं और हम हमारे समन को वापस भेज देते हैं और लेते नहीं है। जब कोर्ट द्वारा ये देखा जाता है कि समन आपको प्राप्त हो चुका है या समन आपने जानबूझकर लौटा दिया है और आप अपने ऊपर तामिल नहीं होने दे रहे हो, तो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ सकता है, जो आपका फ्यूचर भी बर्बाद कर सकता है और आपको भारी कानूनी मुसीबतों में डाल सकता है। कभी कभी समन गवाही के मैटर में होता है कि आपने किसी केस के अंदर किसी एफआईआर के अंदर अपने बयान दिए तो कोर्ट से समन आया कि आपको गवाही देनी है, तो क्लियरली बात है आपको जाके अपने जो बयान है वो दर्ज करवाने हैं। लेकिन कभी कभी आपको समन आरोपी के रूप में आता है, जहाँ किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ केस फाइल किया है और आपको उसमें उपस्थित होना है। वह केस फौजदारी भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, कोई भी दूसरा मामला हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप कोर्ट का समन नहीं लेते हो और वह समन आपराधिक मामले के अंदर जारी हुआ है, तो दोस्तों उस समन को नहीं लेने पर कोर्ट आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर सकता है, उसके बाद अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित पुलिस थाना आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगा, जहां आपको वकील के माध्यम से जमानत करानी पड़ती है। और पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो पुलिस का पूरा अधिकार है कि वह 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश करती है, यानी कि 23 घंटे आपको अपनी कस्टडी में रख सकती है। यानी कि आपका गिरफ्तारी मेमो बनेगा, अरेस्ट मेमो बनेगा, आपके परिचितों को सूचना दी जाएगी, लोगों को मालूम पड़ेगा कि आप गिरफ्तार हो गए, तो समाज में आपकी बदनामी होगी, जग हंसाई होगी। इसीलिए जब भी कोर्ट का समन आपराधिक मामले के अंदर आता है तो भूल कर भी ये गलती न करे और कोर्ट का समन ले और नियत तारीख पर कोर्ट में वकील के माध्यम से उपस्थित हो और जो जवाब पेश करना है या केस को लीड करना है उसको करे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए समन किसी प्रॉपर्टी विवाद के अंदर, बंटवारे के मामले में या फिर कंज्यूमर मामले में, फैमिली कोर्ट के मामले में या ऐसे किसी सिविल केस में आया जहां पर आपको पक्षकार बनाया गया है और आपने उस समन को इग्नोर किया और उस समन को लिया ही नहीं, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सी कोर्ट में कौन सी कार्रवाई चल रही है, किस तारीख को चल रही है और सामने वाले ने क्या रिलीफ मांगा है। ऐसी स्थिति में जब आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हो और कोर्ट ये मान लेता है कि आप पर प्रॉपर समन की तामील हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उस सामने वाले के तथ्यों सबूतों को देखकर उसके पक्ष में आदेश जारी कर दिया जाता है, जो आपके लिए बड़े ही भयंकर मुसीबत का सबब बन सकता है। इसीलिए जब भी कोर्ट का समन आए, किसी भी मामले में हो, उसमें लापरवाही बिल्कुल
भी ना करें। और जब समन और समन की कॉपी मिलती है तो नज़दीकी एडवोकेट से मिलकर उस केस की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। तारीख पेशी को जाकर उस केस के अंदर क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं वह बात अपनी कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो साथियों, कोर्ट का समन नहीं लेना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसी प्रकार के लीगल अपडेट के लिए बने रहे। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपका कोई भी कानूनी सवाल है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपसे मैं यही कहूँगा कि आपको कोई कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल पे जाए, 2000 से अधिक वीडियो पोस्ट है और आपकी हर सवाल का जवाब हमारे चैनल पे पोस्ट है। इसके बाद भी बात करना चाहते हैं तो अनावश्यक कॉल न करें, केवल कॉल बुक लिख कर टेक्स्ट मैसेज कर दे, कॉल बुक होने पर आपको कॉल आ जाएगा। बने रहे इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर ताकि लीगल अपडेट हम आपको अच्छी तरीके से दे पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय मेवाड़।